सुदर्शन परिवार के लिए एक बेहद खास दिन है। सुदर्शन परिवार के लिए आज एक बहुत खास दिन है। आज हमारे प्रधान संपादक यानी सीएमडी सर का जन्मदिन है। आज सुरेश चौहानके जी का यानी राष्ट्रवाद और पत्रकारिता के सशक्त प्रहरी का जन्मदिन है। 18 फरवरी ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि भारतीय पत्रकारिता के एक ऐसे योद्धा का जन्मदिन है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, ध्यान दीजिएगा, अपनी पूरी जिंदगी सत्य, राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित कर दी। डॉक्टर सुरेश चौहानके जी। सुरेश चौहानके जी एक ऐसा नाम जो निष्पक्ष और राष्ट्रवादी पत्रकारिता का प्रतीक बन चुका है। उनके जन्मदिन के अवसर पर हम उनके जीवन, संघर्ष और राष्ट्र सेवा के प्रति उनकी निष्ठा को सलाम करते हैं। ऐसी निष्ठा कहीं नहीं मिलती। अब उनके जीवन के बारे में भी आपको मैं आज बताता चलता हूं कि कौन है डॉक्टर सुरेश चौहानके जी। आज उनके जन्मदिन की ये तस्वीरें हैं हमारे यहाँ पर धूमधाम से, काफ़ी अच्छे से, और सभी सुदर्शन परिवार के नए कहिए पुराने कहिए, ये सुदर्शन परिवार हम इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने सभी को ऐसे रखा है अपने परिवार की तरह। जो यहाँ काम कर भी रहे हैं वो तो आते ही हैं, जो काम करके आगे कहीं और चले गए हैं वो भी वापस आते हैं और अवश्य भाग लेने का प्रयास करते हैं 18 फरवरी को, जब डॉक्टर सुरेश चौहानके जी का जन्मदिन होता है। अब उनके जीवनी के बारे में भी आपको मैं बताता चलूं। 18 फरवरी 1972 को महाराष्ट्र के शिरडी में जन्मे डॉक्टर सुरेश चौहानके जी का बचपन एक धार्मिक मराठी परिवार में बीता। राष्ट्रवाद की भावना उनमें बचपन से ही थी और इसी कारण को मजबूत करने में महान संत जनार्दन स्वामी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाचार पत्र तरुण भारत में कार्य किया। वे मराठी भाषा के पहले वेब पत्रकार भी बने और एक और www.batmi.com के संपादक इन चीफ भी रहे। लेकिन ये सब उनके असल संघर्ष की शुरुआत मात्र थी। सुदर्शन न्यूज एक आंदोलन की शुरुआत, इसके बारे में भी जानिए। 2005 में जब उन्होंने सुदर्शन न्यूज की स्थापना की, तब मुख्य धारा की मीडिया बड़े कॉरपोरेट्स और राजनीतिक दलों के दबाव में काम कर रही थी। पत्रकारिता का उद्देश्य सत्य को सामने लाना होता है, लेकिन उस समय के बड़े मीडिया संस्थान तुष्टीकरण की राजनीति और सत्ता के इशारों पर नाचने लगे थे। ऐसे समय में सुरेश चौहानके जी ने राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए एक नया मंच तैयार किया। उनके नेतृत्व में बिंदास बोल, चलते चलते और जनसंवाद जैसे कार्यक्रमों ने उन मुद्दों को उठाया जिन्हें बाकी मीडिया संस्थान छूने से भी डरते थे, डरपोक। अब राष्ट्रवादी पत्रकारिता का एक नया आयाम इन्होंने दिया है। देखिए, सुरेश चौहानके जी ने हमेशा उन राष्ट्र विरोधी ताकतों को बेनकाब किया जो भारतीय समाज और संस्कृति को कमजोर करने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने कई अभियानों को निडरता से आगे बढ़ाया, जिनमें शामिल हैं गौ हत्या विरोधी कानून, धारा 370 की समाप्ति, राम मंदिर निर्माण, ट्रिपल तलाक उन्मूलन, जनसंख्या नियंत्रण कानून, हम दो हमारे दो, वामपंथी प्रोपेगेंडा और नशे की संस्कृति से युवाओं को बचाना, जाकिर नायक और अन्य विध्वंसकारी तत्वों का पर्दाफाश करना और सत्य की राह पर अडिग पत्रकार के रूप में वो आगे बढ़ते रहे। जब अधिकांश टीवी चैनल पीआर टूल्स और मनोरंजन केंद्र बन चुके थे, तब सुरेश चौहानके जी ने सुदर्शन न्यूज को एक राष्ट्रवादी प्रहरी के रूप में खड़ा किया। उन्होंने मीडिया की उस छद्म नीति को चुनौती दी जहां सत्ता के खेल में समाचारों का फिल्टरिंग किया जाता है और देश की वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज किया जाता है। उनकी पत्रकारिता हमेशा से निर्भीक और निष्पक्ष रही है। कई बार उन्हें मौत की धमकियां, वित्तीय संकट और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। अखंड भारत के स्वप्न को समर्पित एक योद्धा, भारत की संस्कृति, धर्म और शिक्षा इसकी सबसे बड़ी शक्ति हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में इन पर निरंतर प्रहार किए गए। लेकिन सुरेश चौहानके जी का मानना है कि अगर भारत को फिर से विश्वगुरु बनाना है तो हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं को सहेजना होगा। आज जब देश की अखंडता को तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, तब जब धर्मांतरण और अलगाववाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, तब सुरेश चौहानके जी जैसे पत्रकार इस राष्ट्र के प्रहरी बनकर खड़े हैं। निष्कर्ष आपको बताऊं, हम जब आपको बता रहे हैं पूरी स्टोरी, भारत को चाहिए ऐसे ही निडर पत्रकार। उनका जन्मदिन होना एक अवसर है इस
स्टोरी को आपके साथ साझा करने का। देखिए, सुरेश चव्हाणके जी सिर्फ एक पत्रकार नहीं बल्कि एक आंदोलन है। उनका जन्मदिन सिर्फ उनके जीवन का उत्सव नहीं बल्कि राष्ट्रवादी पत्रकारिता की एक जीवंत प्रेरणा है। जब भारत को निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता की जरूरत थी तब उन्होंने राष्ट्र धर्म को प्राथमिकता देते हुए हर प्रकार के दबाव को नकार दिया। आज हम उनके जन्म दिवस पर उन्हें नमन भी करते हैं और आशा करते हैं कि वे इसी तरह राष्ट्र सेवा के पथ पर अग्रसर रहेंगे। देखिए, ये समर्पित था हमारी पहली स्टोरी जनमत की डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी को आज उनके जन्मदिन के अवसर पर।